हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे वेलकम टू द जंगल का इसको लेकर बात करने वाले हैं कि जो कलेक्शन है आज कैसे चल रहे हैं 4 बजे तक और 3 बजे तक, क्या फ़र्क है कलेक्शन में और कितनी मात्रा में आज का जो कलेक्शन है वो कल की तुलना में कम आने वाला है। मतलब ये तो कंफर्म है कि कल की तुलना में कम आएगा, पर लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कल से जो आने वाला जो कल है फ्राइडे, वैसे आज अभी 5.76 के टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। दोपहर की सुबह की तुलना में बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो को शेयर कर देना। जब कल अल्फ़ा रिलीज़ हो रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ जगह के शोज़ फ़र्क कितना पड़ेगा। देखो, अल्फ़ा के 1 2 3 4 5 6 7 शोज़ हैं एक जगह पे। वेलकम के 5 शोज़ हैं। ओके, वहाँ पे वेलकम के 9 शोज़ थे, याद रखियो क्या, 9 शोज़, 9। वो 5 पे आ गए हैं एक जगह पे। मैं आपको 3 4 अलग अलग थिएटर्स का इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि अब आपके शोज कितने कम होने वाले हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, अल्फ़ा एक वाई आर एफ की फिल्म है भाई। और वाई आर एफ अब यहाँ पे देखो, फ्राइडे को जो वेलकम टू द जंगल के एक जगह पे शोज़ है 1 2 3 4 5, और अल्फ़ा के शोज़ है 6 और 2 8। यहाँ पे वेलकम के पिछले अगर वीक में की बात करूँ, 9 शोज़ थे, 9 के 5 पे आ गए। मैं आपको 4 अलग अलग थिएटर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, स्टेटस वाइज के थिएटर्स की बात ये कर रहा हूँ ताकि पहले ही पता चले। अब और 2 थिएटर्स जो मतलब अलग अलग वे के थिएटर से ही है, कुछ महंगे, कुछ मल्टीप्लेक्स, कुछ सिंगल स्क्रीन तो नहीं कहूँगा, एक तो अभी तक वो कल ही पता चलेगा ऐसा थिएटर है। अभी देख रहा था वहाँ पे है या नहीं। और एक थिएटर है जिसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद अंदाज़ा आ जाएगा। अब ये यहाँ पे थोड़े से कम 3 स्क्रीन से, तो शोज़ इसके कम होते हैं वैसे भी। अल्फ़ा के वहाँ पे 6 शोज़ है और वेलकम टू द जंगल के 3 शोज़ है। जितना मुझे याद है, वेलकम के पिछले वीक में वहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 शोज़ थे, 7। 3 2 2 ऐसे स्क्रीन्स पे डाले थे उन्होंने, 7 के अब 3 हो गए। ओके, ये हो गया आपका एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं, कहाँ पे आपके शोज़ कितने कम हो रहे। एकदम कम हो रहे, एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया वाले टाइप के जो लोग हैं कि अब कुछ नहीं बचा, वो पागल बना रहे आपको। इतना कुछ नहीं है। ऑब्वियसली वेलकम की ऑडियंस अलग है, अल्फ़ा की ऑडियंस अलग है, बट फिर भी ये बताना मेरा काम है कि सम हाउ अच्छी मात्रा में शोज़ कम हुए। लेकिन जो बोल रहे कि भाई गायब ही हो गए शोज़, वो पागल है भाई। नहीं, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है। ओके, चलो अब आते हैं कलेक्शंस पे ज़रा। अब देखो, सैकनिल्क वाले ही सब कुछ है, क्योंकि मेकर्स सैकनिल्क वालों को ही सब कुछ अब भी मानने लगे हैं। सैकनिल्क से भी कम मेकर्स कलेक्शंस देने लगे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सैकनिल्क का 3 बजे तक का कलेक्शन हुआ था 1.28 करोड़। अब 4 बजे तक का भी बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ट्विटर का भी अपडेट दे देता हूँ ना आपको। हाँ, तो ट्विटर पे जो आंकड़ा है, एक्चुअली सच बोलो, कल का सैकनिल्क और ट्विटर के डाटे में सिर्फ 10 लाख का फ़र्क है। और मेकर्स का डाटा था, उससे तो सैकनिल्क के भी 10 लाख ज़्यादा थे, सोचो आप। और सैकनिल्क ने ऑलरेडी 10 लाख कम बताया था। उस हिसाब से मेकर्स ने कितना कम बताया ये आप डिसाइड कर लो। अब इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है, क्यों कम बता रहे हैं, ये मुझे मत पूछो यार, ये जाके मेकर्स को पूछो। अब ये कम ही बताते हैं और सैकनिल्क का ही छाप के आते हैं। कल तो सैकनिल्क से भी कम बताया, इसका मैं कोई वैलिड रीज़न ही नहीं पता है मुझे। मैं भी हो सकता है, पर टैक्स बचाओगे तो कितना बचाओगे तुम, और कितना बचाना है तुमको। फिल्म के जैसा ही कर रहे हैं लोग, वो टैक्स बचाने के चक्कर में फिल्म बनाने जाते हैं नकली वो। पर ठीक है, चलो जो भी है। ऑलरेडी 2.5 करोड़ को क्रॉस किया है यार, और ये क्या दिखा रहे भाई, ये पागल वागल हो गए क्या। मतलब वहाँ पे सैकनिल्क वाला जो दिखा रहा है, सुनो, वो दिखा रहा है 1.73 करोड़, और जो मेरे पास अपडेट आया है वो है 2.57 करोड़। चलो 2.55 पकड़ लो यार, और इसका 1.25 पकड़ लो यार, तो भी 80 लाख का डिफरेंस है यार, क्या बोलूँ मैं। पर रियलिटी तो ये है कि मेकर्स जो है वो सैकनिल के हिसाब से ही जा रहे हैं, इसलिए हम उनको ही सही समझना चाहिए आपने। तो 1.25 करोड़ हो गया भाई सैकनिल के हिसाब से। आज का कलेक्शन 5 से 6 करोड़ आएगा दोस्तों, 6 करोड़ प्लस शायद ना जाए,
प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा है नहीं। और बड़ा चढ़ा के बोल के भी क्या फ़ायदा है जब आपका मेकर फॉलो ही ऐसे साइट को कर रहा है। तो ठीक है, फिल्म इज़ अ सक्सेस, बट कलेक्शंस अच्छे तरीके से मेकर्स दे नहीं रहे। और जैसे एहसान कर रहे हैं पोस्टर दे के, ऐसा लग रहा है पोस्टर नहीं, मतलब ये तरण आदर्श भी मेकर्स के फिगर दे रहा है कोई मोई के, वो ओरिजिनल फिगर है, वो इशू नहीं है, पर एहसान कर रहे हैं लोग कलेक्शन दे के। मत ही दो ना यार, इतना ही है। सैकनेल से देख लेंगे ना हम, कलेक्शन देखना ही है तो। या समझ नहीं आता है मुझे, ठीक है चलो जो भी है। अभी आई टू बी पॉजिटिव। महाराष्ट्र की बात करें तो 26,000 टिकट बुक हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश अभी भी है। एनसीआर की बात करें तो 19,000 टिकट बुक हुए हैं। नहीं, एक डिक्लाइन तो है देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 19,000, गुजरात 15,000, राजस्थान 11,000, कर्नाटका 9,000, सॉरी 8,600, वेस्ट बंगाल 7,900, मध्य प्रदेश 7,500, तेलंगाना 5,400, 3,900, बिहार, पंजाब 3,400। मैं वेलकम टू द जंगल को अगर एक मात्रा में या एक भाषा में कहूँ ना दोस्तों, तो ये एक वीक की फिल्म है जो जिन जिन लोगों ने देखी उनको बहुत पसंद आई। कुछ लोग, बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद आई, पर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था। और अब शोज़ कम इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अल्फ़ा आ रही है। और मेकर्स अगर इसको अच्छे लेवल पे रिलीज़ करते, 1-2 वीक का गैप रहता सामने वाली फिल्मों में, जैसे भूत बंगला के वक्त 2 वीक का गैप था, कम से कम ऐसे वक्त रिलीज़ करते तो ये और 2-3 वीक की भी फिल्म हो सकती थी। अब आप बोलोगे भाई कल कम थोड़ी हो रहे हैं, कम जा थोड़ी रही है थिएटर से, जा नहीं रही है रे थिएटर से, लेकिन आधे पे आ जाएंगे ना आपकी कलेक्शन। जो आपका, आप शोज़ ही कम होंगे, स्क्रीन ही कम होंगे, तो जहाँ पे आपके अगर 5 करोड़ आ रहे होंगे, ये सैटरडे संडे को इग्नोर करो, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको 8 करोड़ का, 9 करोड़ का शायद मंडे था, 7-8 जो भी था, वो अंडर 5 करोड़ आ जाएगा। ये अगले के अगले वीक में हो सकता था अगर ये लोग अच्छा रिलीज़ करते फिल्म को। इन लोगों ने एक फिल्म के बाद अगली फिल्म आ रही है, अगली फिल्म के बाद उसकी अगली फिल्म आ रही है, इस चक्कर में इसको एक ही वीक का बना दिया फिल्म को। ऐसा नहीं है कि एक वीक का मतलब एक ही वीक कलेक्शन आएगा, दूसरे वीक नहीं आएगा, लेकिन आप बात की गहराई समझो। ये फिल्म 200 नेट भी जा सकती थी, 250 नेट भी जा सकती थी, 150 नेट तो शायद अभी भी जाए, पर यह फिल्म 200 नेट आराम से भी जा सकती थी, मतलब अच्छी खासी जा सकती थी। अगर एक आप थोड़ा अलग रिलीज़ करते ना उसको, तो उसको ज़्यादा जस्टिस मिलता, क्योंकि लोगों ने एकदम एंजॉय नहीं किया, ऐसा नहीं था इस फिल्म को। ये एक वीक की डिज़र्व नहीं करती ये फिल्म, ये 2 वीक सोलो डिज़र्व करती थी, ऐसा मुझे लगता है। चलो जो भी है। बिहार बिहार वगैरह तो बता दिया मैंने आई थिंक। सो फिर भी ठीक चल रहा है, नॉट बैड एट ऑल। एंड आप लोग बताइए आपको क्या कहना है इसको लेके, रिलीज़ डेट को लेके। अब देखो, जब मूवी का वर्डिक्ट सक्सेसफुल आ जाता है तो वो नहीं आता है, फिर वो लोग बोलते हैं नहीं ना यार, जाने दो ना यार, हिट तो हो रही है, सक्सेस तो मिल रहा है। नहीं, ये बात नहीं होती ना। कभी कभी कुछ फिल्में होती है जो 200 नेट के लिए भी बनी होती है, और जब आपको वो 125-150 नेट पे ही आपको समाधान मानना पड़ता है उसको लेके, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये डिज़र्व करती है ज़्यादा बेटर वे में रिलीज़ होना, कर रही थी। बट मेकर्स की जल्दबाजी थी, और मुझे पता था कि इस मेकर्स को लेके अक्षय को निपटा देना था फिरोज़ नाडियाड वालों की, भाई इसके बाद नहीं होने वाला तेरे साथ काम, ये हो गया अब। वैसे भी अक्षय और फिरोज़ नाडियाड वाला, कम से कम अक्षय कुमार बहुत पक गया था फिरोज़ नाडियाड वाला से। अच्छा किया जल्दबाजी में ही रिलीज़ किया, पर 1-2 वीक, इसको 2 वीक मिलने चाहिए थे, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे वीक में ये निकल जाएगी फिल्म थिएटर से, भूत बंगला जैसा समझो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तीसरे वीक में राजा शिवाजी आई थी, दूसरे वीक में कोई भी फिल्म नहीं आई थी बड़ी भूत बंगला के वक्त, ऐसा मैं चाहता था। टेक केयर, लव यू गाइज। अच्छी चल रही है फिर भी, बट द मेकर्स शुड अंडरस्टैंड यार, कि अच्छे से हैंडल करना चाहिए फिल्मों को। टेक केयर।